हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे हों, है ना। आज हम लोग क्लास 12 मैथ प्रश्नावली 7.2 है ना पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम बहुत सारे प्रश्नों को देख लिए हैं, मैंने हल सॉल्व कर दिए हैं, है ना। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 से हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से जितने भी पहले प्रश्न हैं, है ना, 11 तक सब 11 तक प्रश्नों को हल कर दिए, है ना। अच्छे से बताएं, उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा, अपलोड कर दिए। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में डायरेक्ट प्रश्नों पे चलते हैं ना बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, समाकलन आई इक्वल समाकलन x3 माइनस 1 होने पर 3x dx। इसे मान लीजिए, देखिए माना, देखिए बच्चों मानना पड़ेगा, माना t बराबर x पर 3 माइनस 1। इसी को आप t मानेंगे, इसी को क्या मानेंगे आप t मानेंगे, है ना। तो आप पहले काम करिए, पहले आप मानने से पहले एक लाइन और हल करिए। देखिए ये क्या है, x पर 3 अब माइनस 1, ये क्या है 1/3। यहाँ पर x पर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, गुणा के रूप में एक्स स्क्वायर और गुणे एक्स पर 3 लिख सकते हैं टू dx। देखिए क्यों लिखे हैं, अभी आपको हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये तो प्रश्न वैसे ही उतार दिए हैं। एक्स पर 5 को एक्स स्क्वायर एक्स पर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि सब बुरा है, आधार समान है तो घात जुटेगा, 3 2 5, तो 5 को 2 और 3 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। ये घातांकी नियम है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, आपको हम बता देंगे, है ना। अब मान लीजिए, माना, देखिए माना t बराबर x पर 3 और माइनस 1, इसको हमने पूरा t मान लिया, है ना। अब दोनों पक्षों में जब x पर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करना बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या होगा बताओ, ये होगा आपका dt बटा dx। ये x पर 3 क्या होगा 3x स्क्वायर, इसका तो 0 हो जाएगा ना, ये क्या होगा बताओ dt, है ना, dt बटा इधर 3 हो जाएगा, इधर x स्क्वायर इंटू dx होगा। देखिए जीरो का कोई महत्व होगा नहीं, है ना। तो हालांकि देखिए किसी भी अंक के पहले जीरो का महत्व नहीं है, अंक के बाद जीरो का कितना महत्व आप समझ ही रहे हैं कि अगर हम दो लिखें तो 2 रुपया होगा, 1 जीरो लगा देंगे तो 20 रुपया होगा, अगर 2 जीरो लगा देंगे तो 200 रुपया होगा, 3 जीरो लगा देंगे तो समझ 2000 रुपया। तो जीरो के बाद जितने जीरो लगा, कोई भी संख्या हो उसके बाद अगर जीरो लगाएंगे तो महत्व होगा, पहले नहीं। जैसे कि इसके पहले जीरो लगाओगे तो क्या कोई महत्व होगा नहीं ना। तो समझ रहे ना, जीरो बहुत बड़ा महत्व है ना, यानी कब जब अंक के बाद लगा हो तो यहाँ पे देखिए 3 है ना, तो 3 इधर आएगा तो dt बाई 3 हो जाएगा, x स्क्वायर ये dx हो जाएगा, है ना। तो बस इतना हो गया। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा, क्योंकि ये तो सब पढ़ते आ रहे हैं आप 7.1 से ही सब पढ़ते आ रहे हैं, 7.2 के शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब एक काम करिए, यहाँ पर x3 है ना, तो यहाँ पर एक और काम करिए, यहाँ से देखिए यहाँ से आप एक और काम करिए, t देखिए यहाँ से अब पल तो हटा दें, एक हम दूसरा पेन पर चेंज कर ले, है ना। देखिए यहाँ से, देखिए बच्चों यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से t आप +1 अब बराबर x3, है ना। यहाँ आप समझने का प्रयास करिए। देखिए ये t है ना, ये -1 है, इधर आएगा तो इधर आएगा t -1, इधर आएगा तो t अब +1 होगा, ये x3 हो जाएगा। तो x3 का भी मान आप निकाल दिए यहाँ पर रखने के लिए, x स्क्वायर का भी आप मान निकाल दिए रखने के लिए। ये टोटल x5 है, तो x5 को 2 भागों में तोड़ सकते हैं कि नहीं। अब क्यों हम x5 को क्यों हम 2 भागों में तोड़े, समझ में आया आपको, क्यों हम 2 भागों में तोड़े, ताकि इसका मान निकालकर और इसका मान निकालकर इसके जगह पर रख दें। तो x3 का मान निकाल ही दिए, देख ही रहे हैं, x स्क्वायर का मान निकाल ही दिए, रख ही रहे हैं। अब x पर 5 रहेगा तो x पर 5 का मान कहीं निकाल पाएंगे आप, x पर 5 का मान कहीं से नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो आपको मजबूरी है कि x पर 5 को हमको तोड़ने की मजबूरी है, हम 2 भागों में नहीं तोड़ेंगे तो हल ही नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो आप समझ गए होंगे क्यों हम तोड़े। आप देखिए इसको, इस पूरा को क्या माने बताओ, x पर 3 माइनस 1 को क्या माने हैं, x पर 3 माइनस 1 को आप क्या माने बताओ, इसी को t माने हैं। इसके जो देखिए i हो गया, है ना,
और इसके जगह पर टी हो गया, और टी पर कितना हो जाएगा 1/3। अब देखिए है ना, यहाँ पर रख रहे हैं टी, इसको टी माने है ना, टी पर 1/3 गुणे एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इन दोनों को एक्स और डी एक्स हम क्या लिखेंगे, एक्स और डी एक्स हम क्या लिखेंगे dt/3 है ना, गुणा के रूप में है ना, लिख रहे हैं dt/3। अब देखिए अब x3 बचत, x पर 3 बचत, x पर 3 की जगह पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 अब प्लस टी लिखेंगे है ना बच्चों। देखिए सबका जगह पर सबका हमने मान लिख लिया, अब कुछ किया नहीं है, केवल सबके जगह पर सबका मान लिखा है। देखिए यहाँ पर इसके जगह पर x पर 3 - 1 को, x पर 3 - 1 को आप क्या माने, x पर 3 - 1 को आप क्या माने, t माने, तो इसके जगह पर t रखिए, और t पर 1/3, t पर 1/3 एक्स स्क्वायर, इन दोनों की जगह पर आप dt/3 रख सकते हैं, और x पर 3 की जगह पर 1 + t, 1 + t x पर 3 की जगह पर है ना, सबके जगह पर सबका मान रख दिया, बस सॉल्व करो। अब देखिए ये 1/3 है तो बाहर निकाल दो 1/3 को है ना। अब यहाँ देखिए अब ये क्या हो गया, t पर 1/2 1, देखिए यहाँ पर 1 है ना, ये फिर ये क्या करने लगा यार, ये तो बहुत कर रहा है ना। अब देखिए बच्चों ये आपका है ना, टी पर देखिए, टी पर यहाँ पर टी पर क्या है, टी पर 1/3 है कि नहीं, टी पर 1/3 देखिए यहाँ पर 1/3 और टी पर 1/3, अब ब्रैकेट में क्या है 1 + t है ना, मान तो लिखे हैं, केवल कुछ तो किए नहीं, जो अचर पर उसको बाहर निकाल दिए। अब आप जानते हैं टी पर 1/3 अंदर गुणा करिए, देखिए ये तो 1/3 हो ही गया है ना, समाकलन लगाओ, और टी पर 1/3 से 1 में गुणा करेंगे, यही पर होगा टी पर 1/3 होगा ना, अब प्लस ये टी पर कुछ नहीं तो एक हाथ है कि नहीं, तो यहाँ पर भी टी है, ये भी तो टी है आपका, और ये भी टी है, तो टी से आधा समय तक घात जुटता है ना, तो इसका घात 1 है, ऐसा घात 1/3, तो कितना हो जाएगा 1/3, देखो 1 + 1/3, 3 के बाद 3 1 4/3 होगा है ना, इसका घात कितना हो जाएगा टी पर 4/3, और समझ रहे हैं ना, इंटू क्या हो जाएगा dt, क्या होगा बच्चों, ये dt है ना, देखो dt छूट गया, ये dt नहीं है ना, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये 1/3 हो गया, और समाकलन देखिए इसको एक बड़ा कोष्ठक में कर दीजिए है ना, और t पर कितना हो गया, t पर 1/3 इंटू dt प्लस समाकलन t पर 4/3 इंटू dt। देखिए बच्चों हम क्या किए हैं, देखिए 1/3 और t पर 1/3 dt अब प्लस और t पर 4/3 dt है ना। अब समाकलन करो x पे n+1 बटा n+1 वाले पर, बस आपका आंसर आ जाएगा, देखो 1/3 है ना, और इसको ब्रैकेट में लगाओ t पर 1/3, तो आप समझिए कि t पर 1/3 अब +1 और फिर 1/3 अब +1, इसको 3 होता है, अब फिर यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ पर भी t क्या है 4/3 अब +1 4/3 अब +1, यही होगा ना, ये आपका एक +c आ जाता है, जुट जाता है, इसको हल करो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों है ना, यही आपका देखिए क्या है बताओ, ये आपका 1/3 है ना, क्या है बताओ 1/3 और t पर कितना घात होगा, 3 × 3 = 4, ये हो गया 4/3 है ना, और नीचे भी कितना होगा बताओ, क्या हो गया यार, बैठ कर, अरे यार क्या बताएं बच्चों, है ना, दिक्कत नहीं, अब दिक्कत कर रहा है यार है ना। अब देखो बीच वाला मिट गया है, अब इसको लिखना पड़ेगा 1/3 है ना, और समाकलन t पर कितना था अभी बताओ, t पर 1/3 और dt अब फिर प्लस समाकलन t पर 4/3 और dt है ना, यही था। अभी हम सूत्र तोड़ो, t पर 1/3 अब +1 है ना, ये आपका 1/3 यही है ना। अब इसको हल करो, देखो 3 × 3 = 4, 4/3 और यहाँ 3 × 3 = 4, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 4/3 होगा है ना। अब यहाँ चलो
और प्लस की जगह प्लस लगाओ, और टी पर 3 एक में 3 3 4 7 यानी 7/3 हो जाएगा, है ना। और नीचे भी कितना हो जाएगा 7/3, और ब्रैकेट बंद और प्लस सी रख दो, है ना। अब देखिए इसको हल करिए, देखिए ये 1/3 हो गया, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये 4/3 है तो कितना होगा 3/4 होगा, वो कहें 3/4। और टी पर कितना है, टी पर 4/3 है, अब प्लस 7/3 को 3/7 लिखेंगे ना, और टी पर कितना है 7/3, और ये क्या हो गया आपका सी हो गया क्या नहीं बताओ। अब 1/3 से अंदर गुणा कर दो, है ना, क्योंकि कट जाएगा। देखिए यहाँ पर बच्चों, देखिए अब यहाँ पर 3, देखो यहाँ पर एक काम करो 1/3 पहले से ही है, और 3 इसमें भी है, 3 इसमें 3 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 1/4 होगा ना, होगा कि नहीं आप ही बताओ। अब यहाँ देखो यहाँ पर भी आप कॉमन ले सकते हो, चाहोगे तो छोड़ भी सकते हो, वो भी आपका आंसर सही है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 इसमें भी है, 3 इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 1/4 होगा, और टी पर कितना हो जाएगा, टी पर 4 बताओ, टी पर 4/3 होगा, अब प्लस 1/7, और टी पर 7/3 अब प्लस सी होगा, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी 3 था और यहाँ पर भी 3 कॉमन ले लेते, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए बच्चों एक बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें भी 4/3 है, तो ये जब इसमें 4/3 है तो ये 7/3 इसमें भी तो 4/3 मिलेगा, इसको क्या लिखेंगे 1 + 4/3, क्योंकि 3 देखिए यहाँ पर जो कॉमन है, देखिए तो हम कॉमन ले लेंगे टी पर 4/3 को हम कॉमन लेंगे, तो जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1/4, खाली यही बचेगा, अब प्लस 1/7 और टी, केवल ये बचेगा। देखिए बच्चों क्या हम किए, कुछ किए नहीं है, हाँ देखो 3 से 3 कैंसिल, तो 1/4 है ना। देखिए टी पर 4/3 है, हमने टी पर 4/3 कॉमन ले लिया है। देखिए टी पर 4/3 इसमें भी है, और टी पर 4/3 इसमें भी मिल जाएगा, क्योंकि ये 7/3 है ना अधिक है। देखिए 7/3 को 1 + 4/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 एक में 3 और 3 और 4 4 3 7/3 हो गया ना। देख रहे हैं कि 7/3 में 3/4 मिल रहा है कि नहीं, 3/4 भी मिल रहा है और 1 भी मिल रहा है। हम 3/4 को कॉमन लिए है ना, तो 3/4 हम कॉमन ले लिए तो 1 तो रहेगा ना इसमें, तो 1 देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 1/4 और टी पर 4/3 कॉमन ले तो 1 केवल 4 बचेगा, प्लस कर जाओ प्लस 1/7, और यहाँ पर टी पर 1 बचेगा 1 घात, अब बाकी ये 1 घात बचेगा, बाकी सब कॉमन ले लीजिए, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब टी के जगह पर टी का मान रखिए, टी का मान कितना मानेंगे x में 3 - 1 यही मानेंगे, इसके जगह पर इसका मान रख लीजिए, मान रखिए। देखिए इसको थोड़ा सा और मिल जाएगा, इसका मान रखिए, इसका मान क्या हो जाएगा बताओ, इसका मान हो जाएगा बच्चों x पर, अब एक काम करो अभी मान रखने से पहले अब इसको और सॉल्व करो, है ना, ताकि आसान हो जाएगा। इसको हम टी पर 4/3, टी पर देखिए 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 + 1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर ये इस बात को नहीं समझ दिक्कत होगा, 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 + 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। नहीं तो एक काम करो, नहीं अगर लिख पाओ तो वैसे ही खाली बना रख दो ना, आपका आंसर आ जाएगा, वो भी आंसर सही, खाली मान रखो, देखो छोड़ो क्या तामझाम करना है। टी के जगह पर टी का मान, टी का मान कितना है x/3 -1 है ना, और ये क्या हो जाएगा 4/3 है ना। x पर देखिए टी की जगह पर टी का मान लिखा 4/3, और यहाँ पर देखिए ये 1/4 प्लस 1/7, और टी की जगह पर टी का मान रखिए, टी का मान कितना है बताओ x/3 -1 है ना बच्चों। तो ये भी आपका आंसर सही है ना, लेकिन इसको और सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है, आप लोग होमवर्क है ना, ये होमवर्क है। देखिए ये नहीं है, इसका लसा लीजिए, 7 × 28 लसा होगा, लसा लेकर हल करेंगे। अब 3-4 लाइन हल करना है ना, जगह नहीं है ना। देखिए इसका 3-4 लाइन और आगे हल करना है, और 3-4 लाइन हल करना है ना। तो यहाँ से होमवर्क आपको दे रहे हैं, बाकी सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आपको हल करना है, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, इसके आगे हम जो है ना अगला वीडियो मैंने आगे प्रश्नों को बताएंगे, तो इसमें इसको इससे आगे हम बता देंगे, है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, इतना सब देख रहे हैं ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए।
कितना मजेदार क्वेश्चन है ये, आपको सब पेपर में आएगा, बोर्ड के पेपर के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ से तो अभी 2-3-4 लाइन और करना है, इसका लौसा लेकर 7 चौक 28 लौसा लेकर हल कर देंगे, 2-3 लाइन आपका आंसर आ जाएगा। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम जब नेक्स्ट जब कमेंट करेंगे ना उसके बाद अगले वीडियो हम इसको बता देंगे, है ना बच्चों। तो कितने मिनट का वीडियो हो यहाँ पे बताओ, है ना। तो अभी तो बहुत समय है, ठीक ना। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग का सब साल कर दिए, इतना छोड़ के आप लोग हल करना है ना। नहीं अगर कमेंट करिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चल रहे हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यही आपका प्रश्न है। अब इसको मान लीजिए, माना t बराबर 2a प्लस 3x3। इसको देखिए नीचे वाले को पूरा को t मान लीजिए, क्योंकि नीचे वाले को अगर t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, है ना। नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ये सवाल आसान है, अब आसान सा रहेगा, वही 2-3 क्वेश्चन आया था, है ना। तो इसको t मान लीजिए। अब दोनों पक्षों में देखिए, दोनों पक्षों में एक सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये dt/dx होगा। ये इसका तो 0 हो जाएगा। ये आप बताए है ना कि x क्यूब का अवकलन क्या होगा, बताओ x क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3x² होगा, यही ना होगा। x3 का अवकलन 3x² होगा। तिथि लिखे प्लस, देखिए यहाँ पर देखिए, हाँ है ना, तिथि लिखे 9x² होगा कि नहीं, बताओ होगा ना। हाँ अब यहाँ देखिए 9 को तो हमें काम चाहिए, हमें x² का, हमें 9 इधर लेके आओ, देखो dt/9, ये क्या होगा x² dx हो जाएगा, होगा ना। x² dx इतना प्रकार रखेंगे dt/9। अब चलो प्रश्न पर सीधे अब चलो वहाँ पर आई, है ना। अब यहाँ देखो समाकलन, अब देखिए इसको आप क्या माने, इसको t माने, टोटल को t, तो t पर 3 घात है ना, तो 1/t, और t पर कितना घात होगा 3 हो जाएगा, है ना। x² dx अपना प्रकार रखेंगे dt/, क्या रखेंगे बताओ, ये रखेंगे dt/9 रखेंगे, क्या रखेंगे dt/9 रखेंगे, है ना। तो एक काम करिए, देखिए 1/9 है ना, आई 1/t। अब यहाँ देखिए बच्चों एक बात ध्यान रखिए, t प्लस रूप में ऊपर जाएगा तो माइनस रूप में हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 1/9 बाहर निकल गया, t पर 3 है, और ये t पर +3 है, ऊपर जाएगा तो t पर -3 dt हो जाएगा, है ना। अब आप समझ रहे हैं, आप सूत्र लागू करो बस आपको हो जाएगा। देखिए 1/9, यहाँ पर देख रहे हैं ना, t पर 3 अब +1, ये गुणा लगा दो, -3 अब +1 अब +3, ये तो सूत्र ही है। देखिए x में +1 बटे n+1, 1/9 गुणे लगा दो। अब यहाँ पर हल करो, देखिए बच्चों 1/9 हो गया, 1/9 हुआ ना, अब गुणे की जगह पर गुणा, और यहाँ पर देखिए t पर कितना हो जाएगा बताओ, 3 -3 में से बन जाएगा तो -2 होगा, और यहाँ पर भी -2 होगा, अब +c होगा, और 9 दूनी क्या है बताओ बच्चों, 9 दूनी क्या बताओ, -1/18, और t पर कितना हो जाएगा 2 अब +3। अब देखिए आप गड़बड़ा गए, अरे कुछ नहीं, 9 दूनी के 18, ये माइनस यहाँ पाएगा, और t पर -2 है, नीचे आएगा t पर 2 प्लस रूप में आ जाएगा, अब +c हो गया। अब c के जगह पर t का मान लीजिए, t का मान कितना है मालूम है ना, t का मान कितना है, देखो यहाँ पर देखिए, तो -1/18, देखिए बच्चों 18, और t की जगह पर t का मान लीजिए, t का मान कितना है बताओ 2 + 3x पर 3, है ना। देखिए यहाँ पर 18 की जगह 18 है, t की जगह पर रखो 2 + 3x का क्यूब, आई स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर कर दो, अब +c, यही आपका आंसर होगा, है ना बच्चों। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए ये नीचे वाले को हमने t, नीचे वाले को क्या माना हमने t, जब नीचे वाले को t मानेंगे तो आप देख रहे हैं ना ऊपर वाला आ गया, ऊपर वाला ये दोनों आ गया कि नहीं, है ना। तो अब इसके जगह पर मान रख दीजिए 1/9, और t पर 3 है ना, ऊपर जाएगा t पर -3 dt, अब सूत्रवा -3 + 1 -3 + 1 है ना, इतना आ गया, ये 9 दूनी का 18 इतना। अब t के जगह पर हमने t का मान 2 + 3x पर 3 रख दिया, स्क्वायर कर दिया, 18 + यही आपका आंसर होगा, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हमें मिटाना पड़ेगा, हम यहाँ पर हट गए हैं, आप इस क्वेश्चन को नोट कर ले। अब क्वेश्चन नंबर 14 बताना है ना, बताए ना क्वेश्चन नंबर 14 है ना। देखिए बता रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, मिटाना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए बच्चों
है ना। तब और सब बताओ कैसे हो आप लोग, है ना, सब अच्छा है ना। हाँ देखिए बच्चों, चैनल को जो है ना शेयर करिए आप लोग, है ना, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। तभी मजा आएगा पढ़ने में, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, है ना। आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए, है ना। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम लाइव भी पढ़ाएंगे, क्योंकि समझ रहे हैं ना, हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो हम कैसे पढ़ें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, यहाँ से हल करें, उसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं। आई बराबर, है ना, आई बराबर 1 बटा में एक्स, ये क्या है, log x पर क्या हो गया m इंटू डी एक्स, है ना। ये आपका प्रश्न है। अब मान लीजिए इसमें मानेंगे, माना t बराबर log x को t मान लीजिए, है ना। अब दोनों पक्षों में, है ना, दोनों पक्षों में x सापेक्ष अवकलन करिए। देखिए दोनों है ना, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर क्या होगा बताओ, dt अपन dx होगा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, dt अपन dx। log x का अवकलन क्या होता है बच्चों, log x का अवकलन 1 अपन x होता है, log x का अवकलन 1 अपन x होता है ना। dt 1 अपन x, ये क्या हो गया, dx हो गया। बस हो गया आपका क्वेश्चन। अब डायरेक्ट इस पे चलो, इस प्रश्न पे चलो, है ना। यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, देखिए ये आई हो गया ना। अब बराबर यहाँ हो गया, है ना। यहाँ पे देखो, इसको क्या माने हो बताओ, इसको आप क्या माने, इसको आप t माने हो, तो 1 बटा नीचे t हो जाएगा, उसके घात क्या हो जाएगा, t के घात m होगा, है ना। देखिए x dx, देखिए नीचे x ऊपर dx, x dx, जब पका लिखेंगे dt, यहाँ पर रख देंगे आप dt लिख देंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, है ना, समझने का प्रयास करिए। t पर प्लस है, ऊपर जाएगा t पर -1 हो जाएगा, i इंटू dt हो जाएगा, क्योंकि t पर जो घात है वो प्लस m के रूप में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप सूत्र पर तोड़िए तो क्या होगा, t पर -n+1 एक बार जोड़ते हैं, फिर यहाँ नीचे भी +1 एक बार जोड़ते हैं, आप +c कर देंगे। कोई दिक्कत आप ही बताओ, नहीं ना। अब t के जगह पर t का मान लो, t का मान कितना है बताओ, t का मान क्या है, log x। लिखो यहाँ पर, ये हो जाएगा log x, कितना हो जाएगा बच्चों, log, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा log x, टाइम चल रहा है यार, है ना। देखिए बच्चों, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है ना। है ना बच्चों, है ना। देखिए अरे यार क्यों चल रहा है, देखिए आप समझ गए, है ना। तो आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा है ना। हाँ देखिए बच्चों, तो क्या बताएं, है ना। अब देखिए, अब t की जगह पर कितना है, t का मान कितना है, log x है, t की जगह पर रख दो, यहाँ पर log x हो गया, है ना। अब माइनस, अब घात कितना है बताओ, -m अब +1, अब बटा में -m अब +1 अब +c, यही आपका आंसर हुआ, है ना। ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ, क्या हुआ बच्चों, आपका यही आंसर हुआ, है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, एकदम ये आसान क्वेश्चन है ना। अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर 14 हल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15 तक लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 में इसको t मान लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। मान लीजिए माना t बराबर, है ना, देखिए यहाँ पर नीचे वाले को माना, देखिए, है ना, t बराबर 9 - 4x², इसको t मान लो। नीचे वाले को जब t मानोगे, तो ऊपर वाला आ जाएगा, है ना। और जब दोनों पक्षों में लिखेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में, है ना, x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा बताओ, dt/dx होगा। और इसका आपका क्या हो जाएगा 0, इसका 4 दूनी क्या है 8x, है ना। 4x² के जब आप अवकलन करेंगे तो 8x आएगा कि नहीं आएगा ना। अब यहाँ पर हमें
x का केवल काम है, ये -8 बेटा बच्चों, dt बटा ये 8 हैगा, ये भी -8 इधर कर दो, इधर क्या बचेगा x इंटू dx बचेगा, बचेगा नहीं बताओ, दोनों तरफ माइनस उड़ा कर दोगे तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, x dx 8 इधर आएगा तो बटा में आएगा ना। अब चलो प्रश्न को डायरेक्ट इस पे चलो, है ना, इस प्रश्न पे चलो, देखो यहाँ पर x dx, देखो यहाँ पर ऊपर x और नीचे dx, x dx देखिए x dx में क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, यहाँ पर dt बटा 8 लिखेंगे, वो भी माइनस रूप में, है ना। और नहीं तो काम करिए, पहले इसको मिटाइए, है ना, पहले आपने इसको मिटा दिया, ठीक ना। लिखिए समाकलन, इसको क्या माने बताओ, इसको आप माने क्या, इसको t माने हैं तो 1 अपान आपका t हो गया, क्योंकि इसको माने t 1 अपान t, x dx से क्या रखेंगे बताओ, ये रखेंगे माइनस dt बटा 8 हो जाएगा, माइनस dt बटा 8, है ना। सबके जब सबका हमने मान रख दिया। अब देखिए बच्चों -1 बटा 8 बाहर निकाल दो, है ना, तो क्या बचेगा 1 अपान t इंटू dt, यही तो बचेगा ना। अब देखिए -1 अपान t, और 1 अपान t का क्या होता है बच्चों सूत्र, log t होगा प्लस c होगा, ये तो सूत्र ही है ना, -1 अपान 8 और यहाँ हो गया log, और t के जगह पर t का मान लिखो, कितना t माने बताओ, 9 - 4x स्क्वायर प्लस c, है ना, हो गया आंसर। कितना आसान आंसर है, यही आपका आंसर आएगा, है ना बच्चों, है ना। देख रहे हो कि जब नीचे वालों को आप t मान लो तो ऊपर वाला आ जा रहा है ना। अब देख रहे हैं -1 अपान 1 अपान t को लगा t के जब t का मान लो तो आप है ना। तो ये तो क्वेश्चन आसान है ना। अब ये भी क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसी में ये भी आसानी है। देखो इसको तो आप चाहो तो मान का भी हल कर सकते हो, डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। हालांकि मान का हल करने की मान का हल करना आसान होगा। मान लीजिए माना, देखिए माना t बराबर देखिए बच्चों माना, है ना, देखिए माना t बराबर 2x + 3, है ना। अब दोनों पक्षों में देखिए, दोनों पक्षों में x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा बताओ, dt अपान dx होगा, है ना, ये 2 होगा, क्योंकि 3 का 0 x का तो केवल 2 ही नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पर dt/2, ये क्या हो जाएगा आपका dx होगा, क्योंकि केवल dx है और कुछ नहीं है। अब चलिए डायरेक्ट सवाल पर, तो i बराबर ये e, इसको पूरा क्या माना है t हो जाएगा, और dx का थोड़ा क्या रखेंगे, dt अपान क्या रखेंगे 2 रखेंगे गुणा रूप में, है ना। अब देखिए 1/2 बाहर निकल जाएगा, और समाकलन e पर t होगा, ये क्या हो जाएगा dt होगा कि नहीं बताओ, है ना। अब 1 देखिए आप, ये 1/2 हो गया ना। और e पर t ये होता है कि नहीं बताओ, e पर x का समाकलन होता है, तो e पर t ये होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस c होगा। अब यहाँ पे देखो 1/2, है ना, e पर t का मान क्या माने हैं, t की जगह पर 2x + 3 ये प्लस c आपका आंसर हो गया, है ना। लेकिन 1/2 e पर t की जगह क्या होगा 2x + 3, t की जगह पर t का मान को प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए इसको कई तरीके से हल कर सकते हैं। देख रहे तो बच्चे दिखाई दे रहा है ना, है ना। देखो तो यहाँ आप समझो, e पर 2x + 3 हमने इसको t मान लिया, उसके बाद अवकलन कर दिया, इतना आ गया। अब e पर इसको t और dt अपान dx स्थान पर बनाओ रख दिया, और उसके बाद t का t होता है, फिर t की जगह, है ना। देखिए कितना आसान है। हालांकि इसको आप चाहोगे तो आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हो, है ना। चलिए डायरेक्ट भी हल करके बता रहे हैं, और इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 मिटा रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप है ना, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह मिटाया जाएगा, ठीक रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 मिटा रहे हैं ना। अब देखिए इसको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं ना। तो i बराबर देखो e पर 2x + 3 dx, यही है ना। अब बताओ पूरा x मान लो, डायरेक्ट हल करने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये पूरा x मान लो, तो e पर x का क्या होता है, e पर x ही ना होता है, आप ही बताओ। e पर x होता है, और जो x के रूप में है उसको पुनः अवकलन करते हैं कि नहीं, नीचे करते हैं ना। अब प्लस c जोड़ते हैं, हो गया फ्रेंड्स। देखिए ये प्लस c है ना, प्लस c। देखो e पर x तो होता ही है, अब बाटा में ये जो x के रूप में है उसको पुनः करते हैं कि नहीं, करते हैं। अभी बताओ आप
कहोगे हाँ करते हैं। देखो ई पर 2x + 3, ई पर 2x + 3 कर दो बाटा में, इसका 3 का 0, x का 1 तो क्या बचेगा, केवल 2 ही ना बचेगा। 3 का 0, x का 1 तो केवल 2 बचेगा, आप प्लस c आ गया कि नहीं, यही ना आपका आंसर है। देख लीजिए यहाँ 1/2 ई पर 2x + 3 + c, ये भी तो है 1/2 है ना, ये 1/2 है ई पर 2x + 3 + c, आ गया नहीं, आप देख आ गया ना। लेकिन इसको मान कर हल करने पर थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा और डायरेक्ट हल करेंगे तो 1 ही 2 लाइन में आपका आंसर आ गया है ना। तो आप जिस तरह आपको अच्छा लग रहा है ना, देखिए आप जानते हैं, एक बार सुनिए, आप जानते हैं कि ई पर एक पूरा x, ई पे x का ई पे x ही होता है। आप पूरा जो x के रूप में होता है उसको पुनः अवकलन करते हैं, वो भी नीचे अवकलन करते हैं ना, तो ये 2x + 3 करेंगे तो 3 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो केवल 2 ही ना बचेगा, तो 2 हो गया आप है ना। तो आप इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से बताएं, वो मान कर ये डायरेक्ट है ना बच्चों। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा है ना। वीडियो कितना मिनट हो गया, अब देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 17 पर चल रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यही है आपका x मान लीजिए i बराबर ऊपर x हो गया और नीचे क्या हो गया, e पर x पर स्क्वायर हो गया, यही नहीं। अब आप मान लीजिए, देखिए माना t बराबर x², दोनों देखिए इसको मानेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, dt/dx होगा क्या नहीं, dt/dx होगा ना बच्चों, क्या होगा dt/dx होगा। x² का आपका 2x हो जाएगा, हालांकि हमारा केवल x का काम है, क्या काम है, x का काम है ना। तो यहाँ पर रख दीजिए dt, यहाँ पर रख दीजिए 2 इधर आएगा तो बाटा में आएगा, x × dx होगा। देखिए समझने का प्रयास करिए, ये एकदम आसान है, ये आपका प्रश्न है। अब ये ऊपर वाला जो है ना, इसको हमने t मान लिया, x² को हमने क्या t मान लिया, दोनों पक्ष में अवकलन करेंगे, dt/dx, x² का 2x होगा, हमें x dx चाहिए तो x केवल चाहिए, 2 इधर आएगा तो बाटा में आएगा, dt/2x dx हो गया ना। अब देखिए बच्चों, इतना आप तो समझ गए होंगे है ना। अब यहाँ पर अब मान रखिए, सबके जगह पर सबका मान रखिए, देखिए यहाँ पर ये आपका i हो गया है ना, ये x dx, देखिए x पहले इसको क्या देखिए यहाँ पर 1/e है ना, इसको क्या माने हैं आप, इसको माने x² को t माने, यहाँ पर देखिए t है ना, x dx नंबर क्या रखेंगे, गुणा के रूप में dt/2 रखते हैं है ना, जो है हम रख दिया है ना। अब देखिए 1/2 बाहर निकाल लीजिए, देखिए 1/2 बाहर निकल गया है ना, e पर ये t है प्लस के रूप में, और ऊपर जाएगा तो e पर -t हो जाएगा, i × dt होगा। देखिए 1/2 e पर -t, ये प्लस ऊपर जाएगा dt, ये dt हो जाएगा है ना। अब देखिए आप जानते हैं है ना कि 1/2 e पर t का e पर t होता है कि नहीं बताओ, e पे x का e पे x, तो e पर -t की पे -t होगा। अब पुनः इसका अवकलन होता है, देखो बच्चों -t का अवकलन होगा, -t का अवकलन क्या होगा, -1 होगा प्लस c होगा है ना। देखिए यहाँ पर एक बार समझने का प्रयास करिए, जैसे कि समाकलन e पर x × dx है ना, तो समाकलन e पे x का समाकलन e पे x ही होता है। अरे यार का है गड़बड़ा रहा है, देखिए समाकलन e पे x का समाकलन e पे x ही होता है ना। देखिए यहाँ हल कर रहे हैं, इस समाकलन e पे x × dx है ना, तो इसका e पे x ही होता है कि नहीं, और फिर dy/dx पुनः x होता है। एक बार समझने का प्रयास कीजिए, देखिए समाकलन ex dx का ex के x से होता है, और फिर dy/dx पुनः x का होता है ना। तो उसी तरह यहाँ पर -t है, क्या है, अब समाकलन e यहाँ पर -t × dt, यही तो है, यहाँ पर dx है तो यहाँ पर x, यहाँ पर dt रख दो, तो e पर x का e पे x, e पर -t का e पर -t, और फिर dy/dt पुनः -t का होता है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पर ऊपर dx नीचे dx, x का 1 होता है, कितना हो जाएगा, इसका 1, तो नीचे dt ऊपर dt, इसका भी तो 1 ही होगा ना, t है तो यहाँ देखिए यहाँ पर dx है, ऊपर dx नीचे dx कट जाएगा dt, लेकिन यहाँ -t क्या है मैंने बताओ, यहाँ -t है तो यहाँ -1 हो जाएगा है ना। जैसे कि देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर -x रहता, यहाँ तो ये भी -1 होता है,
ये माइनस टी है तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 है ना, क्या हो जाएगा आपका माइनस है ना 1 -1 हो गया। तो यहाँ उसी तरह देखिए 1/2 तो 1/2 है, e पर माइनस टी हो गया। इस टी का पुनः अवकलन करेंगे, वो भी बाटा में करेंगे नीचे, समझ में आ रहा है ना, नीचे करेंगे है ना, नीचे इसका बाटा में करेंगे। तो माइनस टी है तो टी का 1 होता है तो -1 हो जाएगा। अब देखिए -1/2 ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा -1/2 ई पर कितना है, ई पर टी के जब मान रखो माइनस तो माइनस हो गया, और टी की जब टी का मान कितना है x पर -2 है ना, x पर -2 अब प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। हुआ ना, देखिए 1/2 -1/2 ई पर माइनस टी, तो ई माइनस टी की जगह टी का मान और माइनस यहाँ पे सी। अगर चाहेंगे तो इसका और चाहेंगे तो इसका माइनस से नीचे गया तो प्लस हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा -1/2 ई पर -x² नीचे आएगा तो ई पर x² हो जाएगा, अब प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया है ना। हालांकि ये भी आंसर सही है और ये भी सही है, लेकिन x पर ई पर -x² माइनस के रूप में है ना, नीचे आएगा तो ई पर x² प्लस रूप में हो जाएगा, ये आपका ये आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा है ना बच्चों। बाकी क्वेश्चन को अब हम अगले वीडियो में करेंगे है ना। जय हिंद।